दिल से कोई एक फूल चुनिए, आप दोनों के मन में क्या चल रहा है एक दूसरे के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारी ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना रहती है सभी के लिए कि आपके जितने भी सपने हैं वो सब पूरे हो जाएं। आप जो भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ आपको मिल जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज का कि आप दोनों के मन में, आपके और आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है एक दूसरे के लिए। आप दोनों क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं आप, और आपकी रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या कंडीशन चल रही है, भविष्य में क्या हो सकता है। इन सब बातों पर हम डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और सबसे पहले आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, एक पाइल चूज़ करना है। दो पाइल हैं आपके सामने, दो ऑप्शन हैं, दो नंबर्स हैं। जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है उसे आप चुन लीजिए। अपने ईश्वर को याद करके, अपनी आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको सही ऑप्शन चूज़ करने में मदद करें। फिर आप ऑप्शन चूज़ करें ताकि जो रीडिंग है वो आपसे मैच हो जाए। और एक बात और यहाँ पर कहना चाहेंगे कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपसे पहले वाले ऑप्शन की रीडिंग मैच ना हो तो आप दूसरा भी सुन लिया कीजिए, हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए। अब देख लेते हैं फर्स्ट नंबर का ऑप्शन जिसने भी चुना है, पिंक वाला लोटस, उनके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड। क्या चल रहा है आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए, आपका रिश्ता कैसा है और क्या हो सकता है फ्यूचर में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। सबसे स्ट्रॉन्ग जो साइन है यहाँ पर वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। तो यहाँ पर सारी राशियाँ और सारी साइन और एलिमेंट हैं इक्वल। और अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ आपका या आपके पर्सन का हो सकता है किसी भी महीने की 16 तारीख, किसी भी महीने की 28 तारीख, 7 तारीख, 3 तारीख, 19 तारीख, 12 तारीख, 22 तारीख और 24 तारीख किसी भी महीने की हो सकती है, आपकी या आपके पर्सन की। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। बर्थ मंथ भी आपका या आपके पर्सन का हो सकता है फरवरी, अक्टूबर, मई, जुलाई, दिसंबर और जनवरी। जी हाँ, ये आपका या आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो सकता है। अब नेम के इनिशियल की बात कर लें तो नेम का इनिशियल हो सकता है आपका या आपके पर्सन का यू, एच, एफ, क्यू, आर, बी, के, पी। बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपके या आपके पर्सन के नेम के इनिशियल हो सकते हैं। और अगर आपसे मैच नहीं भी कर रहे हैं फिर भी ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। तो आइए कंडीशन की बात करें तो आपको इजी हो जाएगा समझने में कि क्या ये कंडीशन आपकी जैसी हैं, आपसे मैच कर रही हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो कंडीशन कुछ इस तरह की है कि आपका और आपके पर्सन का रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा है। जी हाँ, अच्छा चल रहा है। आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था थोड़े दिनों पहले तक, और अभी अभी जी हाँ कुछ दिनों से आपने महसूस किया है कि बहुत सारे चेंजेस आप देख रहे हैं आपके रिश्ते में, आपके रिलेशन में। आपके जो पर्सन हैं वो अभी तक बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ करते थे चीज़ों को लेकर। चीज़ें बहुत लाइटली लेना, किसी बात के लिए सीरियस नहीं होना, हर बात को हंसी मजाक समझना।
जी हाँ, उन्होंने जैसे एक ज़िंदगी को हँसी मज़ाक समझ लिया था और आप जब भी कोई सीरियस बात भी कहते थे तो वो कहते थे, अरे इतना क्यों सोचना किसी बारे में, जब सही समय आएगा तो फिर डिसीज़न ले लेंगे, तब देखेंगे। तो इस तरह से उनकी सोच हुआ करती थी। लेकिन आपने अभी महसूस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से वो थोड़ा सीरियस रहते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं अब आपसे और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हों, जैसे एनालाइज़ करते हैं और देखते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। तो एक कहना चाहिए कि जो सीरियस नहीं थे वो अब सीरियस हो गए हैं। लेकिन आपको ये चेंजेस कभी पॉज़िटिव लगते हैं, कभी नेगेटिव लगते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो आपसे दूर हो रहे हैं, क्या बात है, वो आपके लिए पॉज़िटिव हैं, नहीं हैं और इसीलिए आप ये रीडिंग सुन रहे हैं। आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि क्लैरिटी आपको नहीं हो रही है, वो भी खुलकर नहीं बताते हैं और आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। देखिए, लाइफ़ इसीलिए इतनी खूबसूरत है क्योंकि हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है, किसी को भी नहीं पता। इसीलिए हमारे कहते हैं ना, एक मिस्ट्री जब हो तो बहुत इंटरेस्ट आता है, तो एक मिस्ट्री बन रही है। आपको भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और अब शायद वो सीरियस हो चुके हैं। जी हाँ। अब वो आपके प्यार में बहुत सीरियस हो चुके हैं। अब वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं रिश्ते में, लेकिन उसके पहले वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो अभी तक अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचते थे और अब अगर वो आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें एक सिक्योर फ्यूचर होना चाहिए, एक जॉब होनी चाहिए, एक स्टेबिलिटी होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए कि आप दोनों खुशी खुशी रह सकें। जी हाँ, तो अभी उन्हें उन्हीं सारी बातों की टेंशन है, साथ ही उनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। उनकी फैमिली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डाल दी है और उन्हें ऐसा बताया जा रहा है कि वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते हैं। उनका ये फ़र्ज़ है, उन्हें ये करना चाहिए, उन्हें वो करना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे उन्हें काम दे दिए गए हैं, जैसे बोलना चाहिए। और अब आपके जो पर्सन हैं, जो अभी तक एक टेंशन नहीं लेते थे अपनी लाइफ में, अब उन्हें एक साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल गई हैं और अब वो खुद भी सीरियस हो रहे हैं। तो जो उनकी लाइफ में चहकना महकना, खूब बातें करना, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, अब वो एकदम ही चुप हो गए हैं, बहुत सीरियस हो गए हैं। तो कहीं न कहीं वो सर्च कर रहे हैं, वो ढूँढ रहे हैं, ये रास्ता ढूँढ रहे हैं, एक ऐसा रास्ता जिसमें सभी की खुशियाँ हों। हो सकता है वो अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फैमिली मान जाए और फिर वो आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही लग रहा है, जो कंडीशन है वो यही है कि आपका लव रिलेशन, जी हाँ, आपका लव रिलेशन अब किसी न किसी दिशा की ओर जाएगा ज़रूर। किसी मंजिल पर, आपकी मंजिल पर पहुँचेगा या तो फिर कोई डिसीज़न लेंगे वो, जो फ्यूचर में आप दोनों मिल तो पाएंगे, पर अभी हो सकता है कि थोड़े दिनों आप दोनों को दूरियां सहनी पड़ें। जी हाँ, ये भी हो सकता है कि आप दोनों को एक दूसरे से दूर रहना पड़े। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की। जिसने भी चुना है सेकंड वाला 555 नंबर, उनके लिए आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपके लिए, और आप ये भी जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, वो क्या डिसीज़न लेंगे, आप दोनों का लव रिलेशन अब क्या नया मोड़ लेने वाला है। जी हाँ, सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो साइन है यहाँ पर वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का किसी भी महीने की
27 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 3 तारीख, 23 तारीख, 16 तारीख, 8 तारीख और 21 तारीख हो सकती है किसी भी महीने की। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ आपका या आपके पर्सन का हो सकता है अगस्त, मार्च, अक्टूबर, नवंबर और मई। ये आपका या आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो सकता है। नेम के इनिशियल की बात करें तो नेम का इनिशियल हो सकता है एन, आर, टी, जे, ई, बी, वाई और ओ। ये आपका या आपके पर्सन के नेम का इनिशियल हो सकता है। फ्रेंड्स, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कंडीशन की। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने एक्स के लिए देख रहे हैं। जी हाँ, उनके एक्स का मैसेज आ रहा है। हो सकता है कि उनके एक्स फिर से उनकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। जो उनका पहले दिल तोड़ कर गए थे, जो धोखा देकर चले गए थे, किसी और के लिए आपको छोड़कर चले गए थे, अब वो फिर से आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, किसी और के साथ कमिटेड हैं। हो सकता है आपकी शादी कहीं सेट हो गई है या तो फिर कोई और आपकी लाइफ में आ गया है। तो अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। आपने बहुत प्यार किया था इस इंसान से और आपने बहुत मैनिफेस्ट भी किया था उस समय, लेकिन तब उस इंसान ने आपको, आपके एक्स ने आपको कहना चाहिए नज़रअंदाज कर दिया और किसी और के लिए, थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर चले गए। तब उन्होंने ना ही आपके आंसू देखे, ना ही आपकी कोई बात सुनी। उन्होंने बस ये सोच लिया कि वो उनके लिए बेटर ऑप्शन है। इस तरह से उन्होंने डिसीज़न ले लिया और अब आपके लिए फिर से वही सब कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी और के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था और अब ये आपकी लाइफ में फिर से आना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अब आप जिसके साथ कमिटेड हैं, जिसके साथ प्यार में आगे बढ़ गए हैं, आप उसे धोखा दे दें, आप उसे छोड़ दें। जैसा इन्होंने आपके साथ किया, ये आपको वैसा ही करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल गवारा नहीं कर रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि जिसे आप की खुशियों की परवाह है अब बहुत ज़्यादा, जो आपके लिए बहुत केयरिंग है, जो आपके लिए कमिटेड है, जो आपकी लाइफ में अब आ चुका है और आपको बहुत प्यार करता है, अब आपसे कहा जाए कि आप उसे धोखा दे दीजिए उसके लिए जिसने आपको कभी धोखा दिया है, तो ये आप करना नहीं चाह रहे हैं। वहीं आपके एक्स पीछे पड़े हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। तो कंडीशन कुछ इस तरह से बन रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है उनके मन में। क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं? क्यों आप दोनों के बीच झगड़े हो रहे हैं, गलतफहमियां हो रही हैं? तो कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। कन्फ्यूज़न है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, और आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए। आपने जिसे दिलो जान से चाहा, जिसे बहुत प्यार किया, क्या अब उसके लिए आप किसी और को धोखा दे दें या तो फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं और उसकी तरफ ध्यान ना दें? तो आप जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कंडीशन कुछ इस तरह की ही बन रही है। तो आपको बता दें कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो एक्स भी हो सकते हैं, हो सकता है कि पहले फ्रेंडशिप रही हो और फिर दूरियां आ गई हैं और अब आपकी लाइफ में वो फिर से आना चाह रहे हैं। तो अब वो चाहते हैं कि आप और वो मिलकर आगे बढ़े लाइफ में, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो आप दोनों के बीच, एक कमिटमेंट भी चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे। देखिए, पहले इन्होंने आपको बहुत रुलाया, पहले आपकी वैल्यू ही नहीं की, आपने बहुत एफर्ट्स डाले। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा था, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, फिर
जो भी रीज़न हुआ फैमिली की वजह से या जो भी कोई प्रॉब्लम आए, इन्होंने आपके लिए कोई डिसीज़न नहीं लिया और आपको यूं ही रास्ते में, कहना चाहिए बीच मझधार में आपको छोड़ दिया और अपने रास्ते चले गए। या तो किसी और के साथ चले गए या तो अपने जॉब पर चले गए, पर आपको छोड़कर चले गए। आपसे डिस्टेंस बना लिया, दूरियां बना ली। अब एक समय हो गया, लंबा समय हो गया, 6 महीने तो हुए ही, जब ये कांटेक्ट में नहीं थे या बहुत ही कम कांटेक्ट आपसे करते थे, बात नहीं करते थे, चैट करते थे, मैसेज करते थे, और उसके बाद अब फिर से वो आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। हो सकता है अब उन्हें बहुत रिग्रेट है, उन्हें बहुत पछतावा है कि वो आपको बिना कुछ बताए यूं ही आपकी ज़िंदगी से चले गए थे, लेकिन अब वो ऐसा सोचते हैं, वो फिर आएंगे, आपसे 2-4 अच्छी बातें करेंगे और फिर आप उनके दीवाने बन जाएंगे। फिर आप सब कुछ छोड़ देंगे उनके लिए, जिस तरह से आपने पहले भी सारे जहां से लड़ाई कर ली, अपने घर परिवार से, सब से आपने झूठ बोला सिर्फ इस इंसान के लिए, क्योंकि आप इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन इन्होंने आपको सिवाय धोखे के कुछ नहीं दिया, या आपको आंसुओं में छोड़कर चले गए, फिर पूछा भी नहीं पलट कर कि आप किस हाल में हैं। और आज अचानक से आकर आपसे फिर से वही सब करवाना चाहते हैं कि अब आप अपने परिवार को या तो फिर अपने जो भी आपका पर्सन है उसे आप छोड़ दें और फिर इनके साथ आप चले जाएं। तो अब वो ये कहना चाहते हैं कि वो बिल्कुल बदल गए हैं, अब ऐसा नहीं होगा जैसा उन्होंने पहले किया है। इस तरह से उनके मन में बहुत सारी बातें हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक बार आपसे कहेंगे और आप उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप उनकी हर बात आज भी वैसे ही मानेंगे जैसे आप एक ज़माने में माना करते थे, पहले माना करते थे। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या डिसीज़न लें, क्योंकि आपका मन अब इनकी तरफ से हट गया था। बहुत ज़्यादा आप दुखी रहे इनके लिए और आपने बहुत आंसू बहाए, लेकिन अब आप स्ट्रांग हो गए। आपने सेल्फ हीलिंग की, सेल्फ ग्रोथ की और कम से कम इस इंसान से इतनी दूरियां बना ली कि भले ही आप अकेले में इसके लिए आंसू बहाएं, लेकिन किसी और के सामने ये बात नहीं साबित होने देंगे कि आप इनके लिए आंसू बहा रहे हैं। आपके चेहरे पर स्माइल रहती है, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी है। तो अब दूसरे लोग जब आपको देखते हैं तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आप दुखी हैं किसी बात को लेकर, और कोई सोच भी नहीं सकता कि आपने अपने अंदर इतने आंसुओं को, इतने गम को छुपा रखा है। तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जैसे दिखते हैं दूसरों को, और ऐसा भी लगता है कि आप बहुत हिम्मती हैं, अपने डिसीज़न खुद लेते हैं। इस तरह से आपके जो एक्स हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं, या आपके जो पर्सन है जो आपसे दूर हो गए थे, अब वो फिर से चाहते हैं आप उनकी लाइफ में आ जाएं। वो चाहते हैं सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने जो आपको आंसू दिए, जो उन्होंने आपको गम दिए, वो अब बदल नहीं सकते उसको। वो समय जो आपने गुजारा है तकलीफ़ में, वो आप फिर से नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में। अब आप इन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि अब फिर से आप वो सब इनको करने की छूट नहीं दे सकते, तो आप अलाउ नहीं कर रहे, आपका दिल यही चाहता है। फिर आगे ईश्वर के ऊपर आपने छोड़ दिया है, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल टाइप के इंसान भी हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही यूनिवर्स के लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जयकारे लगाएं, जिसे भी आप मानते हैं। जय माता दी लिखें, जय श्री कृष्णा लिखें, थैंक्स टू यूनिवर्स लिखें। और अगर आपसे ये रीडिंग मैच हुई है, रेजोनेट हुई है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। हमें बहुत अच्छा लगता है आपकी कमेंट पढ़कर। और आपकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए, ताकि हम उनके जवाब आपको देंगे। यहाँ कोई पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, तो आप जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए क्या करें, तो हम आपको बता दें कि हम कोई पर्सनल रीडिंग नहीं करते। आपके सवालों के जवाब आपको इन्हीं वीडियोज़ में मिलेंगे। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।